उठ के जाओ कहा मदीने से, उठ के जाओ कहा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। कितनी तस्कीन मुयस्सर है आका तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन मुयस्सर है आका तेरे नाम के साथ, नींद आ जाती है कांटों पर भी आराम के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब डॉक्टर मोहम्मद वक़ास साहब तशरीफ़ लेके आएँ। अहबाब जितने भी समात फरमा रहे हैं, कोशिश किया करें कि वक्त के साथ मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आएँ। ये बड़ी सबक आमूज़ बातें होती हैं, इनको सुन के अमल की कोशिश किया करें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिक्र उस हस्ती का जिसका एक दिन पहले वसाल का दिन था। वो हस्ती जिसने मक्का के रेगज़ारों को जन्नत बनाया, वो हस्ती जो जन्नतुल माला के अंदर आराम फरमा रही हैं और इस्लाम के कबूल करने में जिनका पहला नंबर आता है, उस हस्ती का नाम सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। पिछला जुमा में वसाले फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके हवाले से बयान था, और इस जुमा में उस बेटी की वो माँ जिसने तजारत तो की, लोग तो तजारत से नफा कमाते हैं, मगर उस हस्ती ने क्या कमाया, मेरे और आपके महबूब नबी को कमा लिया। दो ताजिर दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे हैं, एक सैयदना सदीक़ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक ताजिर वो ताजरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीके हयात और जिंदगी का 25 साल का सफर तन तन्हा हजूर के साथ गुजारा। ये वो दो ताजिर जिन्होंने तजारत से नफा नहीं बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कमाया, आपको अपनाया। लोग तो आज के दौर में भी हजूर के नाम पे लूटते हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, सब कुछ लुटा दिया। आज ऐसी हस्ती का जिक्र कोशिश करूंगा जो चंद मिनट हैं, जितना हो सके आपके अहबाबों की नजर करूं। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती जो ख़वातीन में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी
हर दुख सुख की घड़ी में आपके साथ शामिल हाल रही। किसी लम्हा के अंदर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छोड़ा, बल्कि हर लम्हा हजूर के साथ रही। अगर मैं आपकी हस्ती को मलिकल अरब कहूं तो ये भी अल्फाज इनके लिए छोटे हैं। अरब की मलका कहूं, ये लफ्ज छोटे हैं। आपकी शख्सियत जिस मर्तबे मुकाम की हामिल थी, ये लफ्ज छोटे हैं आपके लिए। आप के जो खजाने थे तिजारत के, कैसर और किसरा, क्या वो भी आपके खजानों के सामने कम हैं? वो हस्ती जिसके दस्तरखान के ऊपर पूरा अरब पलता हो, जिसके दस्तरखान के ऊपर पूरा अरब पलता हो, और वो हस्ती 3 साल शब अबी तालिब में पत्तों के ऊपर गुजारा करके गुजारे और जुबान से ना शुक्री या उफ का एक लफ्ज भी ना आए, तो क्या उस शख्सियत का मुकाम होगा? आज अनवाउ अक़साम के खाने के बाद भी हमारी औरतें नाशुक्री करती हैं। आज किसी बड़े घराने की बच्ची किसी गरीब घराने में आ जाए तो जिंदगी भर तंज कर कर मार देती है। कुर्बान जाऊं सईदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जमाल के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर, के मलका जैसी जिंदगी गुजारने के बाद भी ऐसे ऐसे दिन देखे कि पत्तों के ऊपर गुजारा कर लिया, मगर महबूबे नबी का साथ ना छोड़ा। आप सल्लम के साथ कभी शिकवा ना किया। और अगर देखा जाए तो दीन को फैलाने के लिए जो आपने मालो मता खर्च किया, ऐसी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिली। सब कुछ हजूर के ऊपर वार दिया, सब कुछ हजूर के ऊपर लुटा दिया, कुछ भी पास ना रखा। सिर्फ एक ही बोला कि या रसूलुल्लाह, ये खदीजा भी तुम्हारी, ये माल भी तुम्हारा। खदीजा का है ही क्या, ये सब तुम्हारा है। और आप सल्लम के कदमों में ये नशावर कर दिया। आप 10 रमजान मुबारक के अंदर आपका वसाल हुआ, और जो जिंदगी आपने गुजारी, ऐसी मिसाली जिंदगी गुजार के चला गई जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हजूर का साथ जो आपने निभाया, ऐसा साथ खवातीन में से कोई निभा के भी नहीं निभा सकेगा। अम्मा आयशा महबूबे खुदा है। मुकाम मर्तबा अम्मा आयशा का भी बड़ा बुलंद है, बड़ा मुकाम मर्तबा है। खुदा के महबूबा आपकी बीवी हैं, तो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी औरत के ऊपर इतना रश्क नहीं किया जितना सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर किया। और कहती है कि मैंने हजूर से कहा, हजूर आप हर वक्त खदीजा खदीजा करते रहते हैं, बात क्या है? आपकी जुबान पे हर वक्त खदीजा खदीजा जारी रहता है। तो आपसे फरमाया कि खदीजा है ही ऐसी, आपको नहीं पता उसने मुझे बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला ने जैसी बेटी दी है। उससे यहां एक बात मैं रुक के ये करता चलूं कि जहां दीन को पिलाने में सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ है, वहां आप सल्लल्लाहु की नस्ल चलाने में भी आपका ही हाथ है। क्योंकि जितनी ये अहले बैत, ये हमारे लिए भी इनकी कदर करेंगे तो यकीनन जन्नत का टिकट है, और क़यामत तक ये हमें भी एक वो अपने अहलो याल की सूरत में ये सदात का घराना में दे के चला गए। वो अगर हम इनकी खिदमत करते हैं
इनसे अच्छा बर्ताव करते हैं तो ये कह लें कि क़यामत तक हमारे लिए एक जन्नत का रास्ता खुला करके गए हैं। वो अपनी बात है, अगर हम ना करके और उस चीज से हम मुस्तफीद ना हो सकें, फिर आपकी जात वो जात है। आपसे फरमाया कि जितने दुख इन मक्का वालों ने मुझे इस 10 साल में दिए, जितने दुख इस 10 साल में दिए, तो जो मेरे दुखों का मदावा है, घर से बाहर अबू तालिब थे और घर के अंदर खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुख देता तो बाहर दिफा अबू तालिब कहते, और जब दुखी दिल के साथ घर में आते तो तसल्ली खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देती। जब पहली वही का नज़ूल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे कब कभी तारी थी, तो परेशानी के आलम में घर आए तो आते ही कहते हैं कि खदीजा मेरे ऊपर कुछ उड़ा दो, मेरे ऊपर कोई चीज दे दो। जब वो माजरा बताया कि ये मामला हुआ है तो आगे से तसल्ली देने के लिए अर्ज करती हैं कि हुजूर आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो हुस्न सलूक करने वाले हैं, अल्लाह ताला कभी भी आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो अंजील और कुरैत का वो आलिम था। तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि ये तो वैसा ही एक पैगाम लगता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुआ था, और जब नाज़िल हुआ उसकी कौम ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था, तो काश कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं और मैं आपकी मदद करूं। ये लोग भी आपको वैसे ही परेशान करना शुरू कर देंगे। मगर वैसे क्या, इन लोगों ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। और यहां पे अबू तालिब के लिए एक लफ्ज क्या आपसे फरमाया कि ये मक्का वाले भी कितने बुज़दिल हैं, जब तक मेरे चचा अबू तालिब जिंदा थे तब तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी मुझे दुख देने की, अब सारी आफत लेके मेरे ऊपर टूट पड़े हैं। दफा में अबू तालिब का भी बड़ा हाथ था। और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदगी के 25 साल गुजारे। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीन रातें गारे शोर में गुजारते हैं, और हम मसाले देते हैं, लोग मसाले देते हैं। सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था सर मुबारक, और चेहरा हजूर का था, आंखें सदीक अकबर की थी। और जहां पे दिन रात 25 साल जिस शख्सियत ने तनहा हजूर को देखा हो, उसके मुकाम मर्तबे का आलम क्या होगा, किस मुकाम और मर्तबे के ऊपर फाइज वो हस्ती होगी। तो यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा के वसाल के बाद भी कहते हैं कि बकरी का बच्चा ज़िबा करना, गोश्त को काटना, काटने के बाद उसके हिस्से करना, और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो सहेलियां उनके घर तक दे के आते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हमारे अहलो याल में बड़े चला जाएं तो जो उनके कराबतदार उनसे मेल जोल रखा करें। अगर हम मेल जोल रखते हैं तो उसकी तस्कीन उसको कब्र में जरूर मिलेगी। ये मेरे और आपके महबूब नबी की सुन्नत के तहत है ये चीजें। तो अल्लाह ना तोड़ा करें, बल्कि तो अल्लाह जोड़ के रखा करें। वक्त की नज़ाकत है, आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। वाकया तो मैंने तवील तैयार किया हुआ था, लेकिन अभी एक आफसा भी हैं, तो बस आखिरी बात, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसाल के हवाले से एक ही बात बस करता हूं कि उसी साल के अंदर आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। कुछ ही दिनों के बाद आपकी गमगुसार बीवी, आपके दुखों का मदावा करने वाली, आपके दुख दर्द और दुख सुख का साथी, उनका भी इंतकाल का वक्त आया। तो हजरत फातिमा आपकी बेटी अपनी वालदा के पास बैठी थी। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि बेटी जाओ अपने बाबा के पास जाओ और उन्हें बोलो कि अपनी कमली मुबारक मुझे दे दो। मैं चाहती हूं कि हजूर की कमली मुबारक का जो कफन है वो मुझे मिले।
ताकि दुनिया के ऊपर भी साथ रहे और दुनिया से पर्दा करने के बाद भी हुजूर का साथ रहे। जब ये बात सुनी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के आए। खदीजा, क्या आपने कमली मुबारक मांगी है मुझसे? कहा हुजूर, मैं चाहती हूं कि दुनिया में मैंने जो वफा नभाई है, आपका साथ मुझे मिला है, आपकी कमली की सूरत में इस दुनिया से वसाल के बाद वो मुझे मिलता रहे। तो आगे से जो जुमले मेरे और आपके महबूब नबी ने बोले वो हला देने वाले जुमले हैं। फरमाया कि ए खदीजा, तूने तो कमली मुबारक मांगी है, अगर तू कहती ना कि हुजूर मुझे आपके जिस्म की खाल चाहिए, तो कसम खुदा की मैं वो भी आपको देड़ के दे देता। ये वफा खदीजा की थी। फिर हुजूर ने कैसा जवाब दिया? और मेरे और आपके लिए अगर हमारा कोई चला जाए 3 दिन के लिए अफसोस और गम का आलम है, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अबू तालिब और खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आमुल हज़न का नाम दे दिया, यानी पूरा साल गम का है, पूरा साल गम का है। क्यों? यहां मैं आपको बात बता चलूं, नुक्ते की बात, क्योंकि जैसे गम गुसार अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जात थी, ऐसा गम गुसार दुनिया में पैदा ही नहीं होगा कोई भी। इसलिए एक साल कहा, ये पूरा साल ये आमुल हज़न है, ये गम का साल है। तो दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इन हस्तियों की सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खवातीन जो नाशुक्री जैसे अल्फाज अपनी जुबानों पे अपने मर्दों के लिए लाती हैं, उनसे इल्तिमास है तो खुदारा अपनी जिंदगी के अंदर इन हस्तियों का जो एक वतीरा लेके आए, शुक्र वाली जुबान लेके आए। कहां वो मलका की जिंदगी, कहां पत्तों पे गुजारा। यहां तो बड़ी आला आला किस्म के खाने मिलते हैं, तो फिर भी जब भी कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी दिल और जुबान से शुक्र का आदी बनाए, हमारी खवातीन को शुक्र का आदी बनाए, और जो कुछ मैंने बयान किया मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ज़िक्र हज़रत खदीजतुल कुबरा आप बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आवाज़ में, सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें आता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, 5 मिनट तो बाद इंशाअल्लाह किबला शाह साहब का बयान शुरू हो रहा है। तमामी अहबाब कोशिश करो वक़्त दे नाल मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आओ। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशबू खुशबू है दो आलम में, तेरी ये गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न
आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गिरामी कदर हजरात, बड़ी मुकद्दस और बाबरकत ये घड़ियां हैं। मुझे हुक्म दिया था, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का माह मुकद्दस है, पिछले जुमे के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके विसाले बाकमाल का जिक्र हुआ। उसके बाद कल 10 रमज़ानुल मुबारक था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका जिक्र हुआ और फतह मक्का का भी दिन था। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको शानदार फतह अता फरमाई। मैं ज़्यादा देर आपके और शाह साहब के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। फतह मक्का का दिन इस्लाम की जीत का दिन था। फतह मक्का का दिन वो दिन है जिस दिन बड़ी शान के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसे के बाद जब सुलह हुदैबिया का मौका था, सुलह हुदैबिया पर जो सुलह हुई उसके ऊपर जब कुफार मक्का के साथ सुलह हुई, अक्सरियत रखने के बावजूद सुलह के अंदर उनकी बातें मानी गई, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब सच्चा रब नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं? तो फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? तो हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं? तो कहा, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? कहा, क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं? तो सब सहाबा इकराम हैरान परेशान थे कि अक्सरियत रखने के बावजूद जब सुलह हुदैबिया जो सुलह हुई तो ये पहली सुलह थी कि जिनके ऊपर अक्सरियत रखते थे, जिनसे जीत रहे थे, सारी की सारी उनकी शराइत मान ली गई। तो ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। जैसे हजरत याकूब से यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए तो 40 साल वो रोते रहे, बेटे कहते रहे कि अब्बा जी क्या पता भाई यूसुफ ने मिलना कि नहीं। तो जब आखिरी वक्त आया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ की बारगाह में थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उनको गंदम दे रहे थे और साथ साथ सुना रहे थे कि आपने अपने भाई यूसुफ को इस तरीके से वहां पे फेंका, आपने अपने भाई यूसुफ को इस तरह से उनके हवाले किया, आपने अपने भाई यूसुफ को इस तरीके से इनके हवाले कर दिया, और इस तरीके से मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जुदाई के इतने साल गुजारे। साथ साथ सुना रहे थे और साथ साथ अपने भाइयों को गले से लगा रहे थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब उनकी कमीज, उनका कुर्ता लेके आए तो उन्होंने कहा
कि मैं 10 दिन से अपने यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा था, अपने यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। केनान जब वापस आए ना, तो हजरत याकूब ने कहा कि मैं 10 दिन से अपने बेटे यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा था। मैं इस बात से लोगों के सामने, आपके सामने बात नहीं करता था कि इन्होंने कहना कि ये नादान है। 36 साल से बार बार यही बात करते हैं, 40 साल से बार बार अपने यूसुफ की मोहब्बत में यही कहते हैं कि मेरे यूसुफ ने वापस आ जाना है। उसी तरीके से जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त कहते थे जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते, इसी तरीके से सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सहाबा इकराम हैरान थे कि सब कुछ होने के बावजूद हुजूर उनकी शराइत को मान रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूं मेरे रब ने मुझे बता दिया है, मुझे खुशी दे दी है कि आज हमारे साथ 1400 सहाबा हैं। अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि हम 10,000 का लश्कर लेके मक्के के अंदर दाखिल होंगे। तो इस्लाम की फतह का दिन था और उस दिन भी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छोटा था तो मैं कभी रोता नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे जिद करते हैं, मुझे टॉफी लेके दो, ये चीज लेके दो, फलां चीज लेके दो, तो मैं अपने बचपन में कभी रोया नहीं था। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि बदर के मौका पर जब कुछ कुफार मक्का हमारी हिरासत में आए तो उनको बड़े जोर के साथ बांध दिया गया, क्योंकि उन्होंने सहाबा इकराम को बड़ा जुल्म किया था। कहते रात को मेरी आंख खुली, मैं बाहर निकला, जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाबगाह में, अपनी आरामगाह में सोए नहीं हैं, कभी इधर को जाते हैं कभी इधर को। हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अनस कहते हैं मैं अपने बचपन में कभी रोया नहीं, लेकिन जब मैंने रात को उठ के देखा हुजूर अपनी आरामगाह में हैं लेकिन सोए नहीं है, मैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर से पूछते हैं या रसूलुल्लाह आप सोए नहीं? तो हुजूर ने फरमाया, ये बात अपने बड़े गौर से सुननी है। हुजूर ने फरमाया ए अंस, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ, जाओ उस्मान को बुला के लाओ, जाओ ना अली को बुला के लाओ। ये जो कुफारे मक्का को आपने इतनी जोर से बांधा हुआ है, ये तकलीफ के साथ हाय हाय कर रहे हैं, इनकी तकलीफ, इनकी बातें, इनकी हाय हाय सुन के मुझे नींद नहीं आ रही। अबू बकर को बुला के लाओ। वो कुफार जिन्होंने सहाबा इकराम पर जुल्म किया उनको पकड़ के बांध के रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ, उनको कहो इनकी रस्सियां ढीली कर दो, ये सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। ये दर्श दिया है हमारे हुजूर ने कि अगर ये सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। तो हजरत अंस कहते हैं मैं कभी नहीं रोआ, लेकिन हुजूर के इस एहसास को देखकर मैं उस दिन रात को रोता रहा। ये एहसास है। आज मुसलमान भाई को बर्दाश्त नहीं करता, उसके हक में बात कर रहा हो कोई सामने खड़े होके, उसके अकल मान ना रही हो तो वो उसका मजाक बनाते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन देखो हमारे हुजूर ने क्या सबक दिया है। कुफार हैं, जुल्म करते थे सहाबा इकराम पर, लेकिन हुजूर ने फरमाया इनकी रस्सियां ढीली कर दो, इनको तकलीफ हो रही है, जब ये सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। बिला तमहीद अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इस माह मुकद्दस का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इसकी फ्यूज़ व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें सुनते हैं इनको सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दुनिया के नामों से किनारा कर ले, दुनिया के नामों से किनारा कर ले, बस या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह पुकारा कीजिए। दुनिया के नामों से किनारा कीजिए, बस या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह पुकारा कीजिए। अल्लाह की कसम आज भी कहता है आसमान पर चांद, या रसूलुल्लाह एक बार उंगली का इशारा कीजिए। आज भी कहता है आसमान पर ये चांद, या रसूलुल्लाह एक दफा उंगली का इशारा कीजिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
नारे हैदरी। कौन अली फतह मक्का के मौका पर जब हुजूर ने बुत को तोड़ने का हुक्म दिया, हजरत अली को कहा मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ। हजरत अली हुजूर के कंधों पर चढ़ गए। जब बुत को तोड़ दिया फिर नीचे छलांग लगाई, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हुजूर ने पूछा अली कहां तक हाथ गया था? तो कहते अगर आपका हुक्म होता, अगर आप इजाजत देते तो मेरा हाथ पहुंच गया था कि मैं अर्शे मुअल्ला के पाए को हाथ लगा सकता था। इस कदर ऊंचे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अदब से बैठे बच्चे जितने भी हैं, अपनी बातों को शोर के बड़े आराम से बैठना, शरारतें नहीं करनी। मैं दावत सुखन पेश करता हूँ आले नबी औलादे अली परवद्दाए गोशे वलायत साहिबजादा पीरजादा मोहतरमी व मुकर्रमी हजरतुल अल्लाम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद गयासुल हसन शाह साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वैसे हजूर दे आशिकां नूं ये ज़ेब नहीं देंदा कि हजूर ते दरूद पढ़िया जाए ते कहना पवे कि यार पढ़ लवो। मुहब्बत दे नाल आप भी कदी कोशिश करके पढ़ लिया करो। सलातु सलाम अलैहि। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तू है खतून जन्नत की माँ आयशा। जेड़े बोलियो सिर्फ उन्हां दी मां ते नहीं, सारे दी मां है ते मुहब्बत नाल सारे जरा मिल के जरा मिनाले कलाम पढ़िया जी। तू है खतूने जन्नत की मां आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूराए नूर में जिसका है तज़करा है उसी नूर की कहकशां आयशा। रब ने खुद कुरान में बताया है हमें। रब ने खुद कुरान में बताया है
सभी मोमिनों की माँ आयशा। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात हजूर दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा हामी बेकसां सैयद सरवरां ख़ातमुल मुरसलीन जनाब अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम अर्ज़ करन तो बाद मेरे निहायत ही अजीज़ान मोहतशम आप अहबाब बड़ी मुहब्बत दे नाल जुम्मतुल मुबारक ते हाज़िर होए। अल्लाह ताला मेरा और आप अहबाब दा मिल बैठना कबूल फरमाए। जिस तरह के कल दा दिन 10 रमज़ानुल मुबारक दा दिन गुजरिया, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दे विसाल बा कमाल दा दिन गुजरिया। उसे हवाले दे नाल किबला डॉक्टर मोहम्मद वकास साहिब आपने बड़ी खूबसूरत मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आप दे इल्म दे अंदर, उम्र दे अंदर, अमल दे अंदर बरकतां अता फरमाए और वक्त दी नज़ाकत नू जेरे नजर रखदे होया किबला हाफिज मोहम्मद सुफियान नक्शबंदी साहिब आपने फतेह मक्का दे हवाला दे नाल आप अहबाब दे सामने अपनी बात नू रखिया। अल्लाह ताला इन्हां दे वी उम्र दे अंदर, इल्म दे अंदर, अमल दे अंदर बरकतां अता फरमाए। देखो खालिक कायनात ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक महीना एक ते हाजिर असी सिर्फ 4 जुम्मियां दे उत्ते होना हुंदा है। उस तो इलावा असी कमो पेश शादो नाजर जेड़े इस गुफ्तगू नू सुनन वास्ते बहंदे होन, लेकिन असी बैठन वास्ते इन्हां गुफ्तगूआं नू सुनन वास्ते तैयार नहीं। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला दा बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि एक मौजू किबला डॉक्टर साहब ने बयान कर दिता, दूसरा किबला हाफिज साहब ने बयान कर दिता। तो मैं बंदा नचीज आप अहबाब दे सामने खालिक कायनात ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। आवाज आई, ओ जड़ा नबी मैं तुहानू अता नहीं कीता ओ तुहाडियां जानां नालों भी तुहाडे ज्यादा नेड़े वे, ओ तुहाडियां जानां नालों भी ज्यादा नेड़े वे। सज्जा पासा माशाअल्लाह शुरू तो बुजुर्ग कहंदे ने कि हमेशा वजनी हुंदा है, पारा हुंदा है ते एदी दाद ज्यादा आई है। ते खब्बा पासा भी मैं उम्मीद इहो ही रखांगा कि तुहाडे वल्लों भी आवाज आ जाए। ते क्योंकि जिन्हें रोजा रखिया ना, बोलना सिर्फ ओने में, बाकी बंदे जेडे ने जिन्हें रोजा रखे नहीं, वो तो बेचारा है रज ला के आया, वो तो बेचारा टुन होके बैठा है ते ओदे वस दी गल ही नहीं है बोलना। बोलना नबी दे गुलामां दी गल है, रोजेदारां दी गल है। माशाअल्लाह उन्हें पता लग जाता केड़ा केड़ा रोजेदार है। खालिक कायनात ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने फरमाया ओ जड़ा नबी है ना, ओ जड़ा मेरा महबूब है, वो तुहाडियां जानां नालों ज्यादा तुहाडे नेड़े वे। फिर उस तो बाद अगे ही नाल अल्लाह ने इरशाद फरमा दिता, वा अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ते नबी दियां बीवियां ईमान वालियां दियां मावां ने। नबी दियां बीवियां ईमान वालियां दियां की ने? मावां ने। मां होवे मेरी या मां होवे तुहाडी। ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मां बाप तुहाडे वास्ते तुहाडी जन्नत भी ने ते जहन्नम भी ने। की फरमाया? तुहाडे वास्ते तुहाडे मां प्यो जन्नत भी ने ते जहन्नम भी ने। फरमाया इन्हां नू राजी कर लवो ते अल्लाह जन्नत अता फरमा देवेगा, जेड़ा इन्हां नू नाराज कर लवेगा ओदा ठिकाना अल्लाह जहन्नम विच बना देवेगा। ए ईमानदारी दे नाल दसिया जे नबी दुनिया दा रूहानी बाप है ते ए मेरी तेरी मां दा ए मकाम है। अगर राजी रखिए ते अल्लाह जन्नत अता फरमा देंदा है। ते जिन्नू कुरान मां आखे, जिन्नू कुरान मां आखे अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और जिन्नू कुरान मां आखे फिर उस मावा दा, उन्हां मावा दा की मकाम होवेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रफीके सफर आप दे नाल दुनिया दे उत्ते सारियां तो ज्यादा बड़ी मुहब्बत करने वालियां हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप
ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰੀਮ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ नहीं मुहम्मद दे जमाल दी लोड़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आख्या मैनू माल दी लोड़ ही नहीं, मैनू करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जमाल दी लोड़ है। फिर ओ खतीजतुल कुबरा दा जदों विसाल होया, ओ खतीजतुल कुबरा जिस वक्त आप दा विसाल होया, फिर हजरत खोला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच आईयां ते आके पता की अर्ज कीती हुजूर अगर तुसी इजाजत दिओ ते जाके सदीक अकबर दे नाल आयशा दे नाल रिश्ते दी गल ना करके आवां। एक मां का जिक्र किबला डॉक्टर साहब ने कर दिता तो मेरा ज़हन है कि जे एक मां का हो गया तो दूसरी मां का भी रल के जिक्र ना कर लीए। अच्छा मैं शेर पढ़ांगा तो मैं इत्थे जोक चेक करना जे ते जोक नू रखना भी इत्थे ही जे। जेड़ा बेचारा रख के ही ज़हन आया कि मैं जाके बोलना नहीं, ओनू तो मैं नहीं आखांगा, लेकिन जेड़ा ज़हन बना के आया ना अपनी मां का जिक्र सुनन आया है वो मुहब्बत नाल बोलिया जे। रोज़ा मेरे आका का अच्छा माशाअल्लाह एक गल मैनू पता लग गई है कि जेड़ा ज़ौक नाल सुनदा जेड़ा शौक नाल सुनदा भावें पिछले साल दा शेर है पर याद तुहानू अज भी आवे। सुभान अल्लाह। रोज़ा मेरे आका का घर गयन मियां शाका, रोज़ा मेरे आका का ना यारे में रोला ना पा दो, मुहब्बत दे नाल पढ़ लो। अज जनाबे वाला पढ़ लो जदों कबर दे अंदर जाइए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए, ए ना कहना पवे असी कौन आ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कह देन फरिश्तियों पीछे हो जाओ, अज एदे कोलों ना पूछो मैं कौन आ, मैं आप दसना वा ए कौन है। रोज़ा मेरे आका का वाह, रोज़ा मेरे आका का। अज मेरी नजर तुहाडे उत्ते पवे ता ना पवे, अज मैं वेखां या ना वेखां, एक जरूर गल याद रखिया जे यार, ए मौलवी दी नजर पवे या ना पवे, ए मौलवी दे कहंदे उत्ते पढ़ो ते सवाब है, पर ना पढ़ो गुनाह नहीं। पर एक गल याद रखिया जे मैं वेखां या ना वेखां, पर ज़ारा पाक दे बाबे दी नजर आप दे उत्ते वे। रोज़ा मेरे आका का घर गयन मियां शाका, रोज़ा मेरे आका का। वाह माशाअल्लाह पता लग गया वाकई ज़ौक नाल बैठी हज़रत खोला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए ओही खोला ने जड़ियां दरसे कुरान विच नाम नहीं सी सुनिया तुसी ए कल परसों, ए ओही हज़रत खोला। अर्ज कीती हुजूर अगर इजाजत दियो ते नबी पाक मैं हुजूर अगर इजाजत दियो ते अबू बकर सिद्दीक दे नाल आप दे रिश्ते दी गल ना करके आवां। हुण सुनिया जे जेड़े वेले जनाबे वाला हज़रत खोला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदियां ने, अर्ज कीती हुजूर तुसी इजाजत दियो मैं जाके अबू बकर सिद्दीक दे नाल आप दे रिश्ते दी गल करके आनी आ। मेरे आका ने फरमाया खोला ठहर जा, मैनू इंज लगदा है जिवें जिबरील भी आने वाला है। खोला ठहर जा मैनू इंज लग रहा है जिवें जिबरील भी आने वाला है। जिबरीले अमीन मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आंदे ने, इंज करके मेरे आका दी बारगाह दे अंदर रुमाल देंदे ने, मेरे आका रुमाल लेंदे ने, जिबरील उठ के टुर जांदे ने, मेरे आका रुमाल खोलते नहीं, दूसरी मरतबा जिबरील आंदे ने, आके आका नू रुमाल देंदे ने, मेरे आका रुमाल खोल
खोलते नहीं, जिबरील उठ के टुर जाते ने। तीसरी मरतबा जिबरील दोबारा आंदे ने, आके रूमाल देंदे ने, नाले आका दी बारगाह दे अंदर बह जाते ने। मेरे आका रूमाल खोलते ने, मेरे आका ने फरमाया जिबरील है किदी तस्वीर, हुण जुमला समझ आ जाए ते मुहब्बत दे नाल बोलिया जे। मेरे आका ने फरमाया जिबरील है किदी तस्वीर है, अर्ज कीती कमली वालिया ए आप दी होन वाली बीवी अबू बकर दी बेटी आयशा दी तस्वीर है। हजूर आप दी होने वाली बीवी आयशा दी तस्वीर है। वाह कुर्बान जावा अम्मा आयशा आप दे मर्तबे दे उतो। किसे दा रिश्ता कोई पीर करांदा है, किसे दा रिश्ता कोई वजीर करवांदा है, किसे दा रिश्ता कोई MPA MNA करवांदा है, किसे दा रिश्ता कोई मौलवी करांदा है। वाह अम्मा आयशा कुर्बान जावा आप दा रिश्ता खुद खुदा ने करवाया। रोजा मेरे आका का जेड़ा इन्ना सुन के अजे भी नहीं बोलिया उन्हें बोलना ही नहीं, वो अपने आप को अमानत समझे। रोजा मेरे आका का नेड़े वाले भी बैठे हो कि टुर गए हो, माशाल्लाह बोलिया करो जरा रोजा मेरे आका। क्योंकि मैं पता क्यों आख्या, इस वजह तो आख्या क्योंकि ड्राइवर दे नाल अगर फ्रंट सीट दे उत्ते कोई सुत्ता बंदा बह जाए ना तो ड्राइवर उन्होंने अपने नेड़े नहीं बांधा, उन्होंने आंदा नहीं ओ जा उठ, जे तू मेरे लागे बह के सो गया तो मैनू भी नींद आ जानी है। तो वो अपने नेड़े सुत्ती सवारी ड्राइवर नहीं बिठांदा, तो इत्थे ते फिर हुजूर दा इश्क हो रहा है। रोजा मेरे आका का जेड़े वेले जनाबे वाला अबू बकर सिद्दीक दी बेटी दे नाल ए अम्मी आयशा कौन ने, ए महबूबा ए महबूबे खुदा ने। किसी नु शक है भाई नहीं ना, शक ते डट के जरा दोबारा जुमला लेके आने लगा जी मोहब्बत नाल बोलिया जे। अम्मी आयशा कौन ने, ए महबूबा ए महबूबे खुदा ने। कौन सईदा आयशा जदों करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जदों अम्मी आयशा दी रुखसती दा वक्त आ जांदा है, पुछो उन्हां बापां नूं जिन्हां ने अपनियां बेटियां नूं टोरिया है। जदों कोई बेटी नूं टोरदा है कलेजा जनाबे वाला बाहर आ जांदा है। जदों अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी नूं टोरदे ने, अम्मी आयशा दी रुखसती दा वक्त आ जांदा है। अबू बकर सिद्दीक दियां अखां दे अंदर पानी है। अम्मी आयशा अर्ज की अब्बा जी रोंदे क्यों, ओ नेड़े ही ते मेरा घर, मैं आंदी जांदी रवांगी। अब्बा जी रोवो ना, मैं आंदी जांदी रवांगी, रोवो ना। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटी मैं तेरे जान तो नहीं रो रहा। हुण जुमला सुनिया जे यार, मैं अबू बकर फरमांदे ने आयशा मैं तेरे जान ते नहीं रो रहा, आयशा मैं तेरी रुखसती ते नहीं रो रहा। अब्बा जी फिर रोंदे क्यों, फरमाया बेटी मैं तेरे मुकद्दरां दे उत्ते नाज पिया करना वा, तेरी किस्मत दे उत्ते नाज पिया करना वा। जदों मेरे घरों निकलेगी सिद्दीक दी बेटी होवेगी, जदों नबी दे बेड़े दे अंदर वड़ जाएगी मोमिना दी मां बन जाए। रोजा मेरे आका का कादर साहब जरा एक बारी जरा घुमा दियो इन्हां दी तरफ ताकि इन्हां दे हाथ कैच हो जान जरा। रोजा मेरे आका का शाका, रोजा मेरे आका का, रोजा मेरे आका का, घर अम्मी आयशा का, रोजा मेरे आका का, घर अम्मी आयशा का। हाफिज कादर साहब
माशाल्लाह चला भी लाइव रहे जे ते दूसरी दुनिया ने सुनना ते उन्हें आखना लै भाई अम्मी आयशा दा जिक्र हो रहा सी ते एडे ढिले आशिक एडे ढिले नहीं डट के जरा एक मरतबा जरा हाथ कैच करके रोजा मेरे आका का घर है अम्मी आयशा का रोजा मेरे आका का घर है अम्मी आयशा का रोजा मेरे कौन जनाबे वाला अम्मी आयशा आप दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला ए कुनियत अबू बकर सिद्दीक आप दा नाम अब्दुल्ला ए कुनियत अबू बकर सिद्दीक मां दा नाम उम्मे रुमान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम अम्मी आयशा नु लेके आप दे घर दे अंदर आ जांदे ने अबू बकर सिद्दीक दे घर दे अंदर आ जांदे ने जदों आप दे घर आंदे ने आप दी मां उम्मे रुमान अम्मी आयशा नु डांट देंदियां ने मेरे आका ने फरमाया उम्मे रुमान आयशा नु ना डांटिया कर जदों आयशा नु डांटनी है मैनू तकलीफ आउंदी है फरमाया आयशा नु ना डांटिया कर उम्मे रुमान आयशा नु ना डांटिया कर जदों आयशा कोई इंज दा काम कर दवे उदों आयशा वल ना वेखिया कर मैं मुहम्मद दे जमाल वल वेख लिया कर रोजा मेरे आका का एक दिन जनाबे वाला हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा आप करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे वेड़े दे अंदर बैठियां ने अचानक मां दे वेड़े दी याद आ जांदी है अम्मी आयशा जाके ट्रंक खोल दियां ने जिन्नू असी संदूक आखने आ अम्मी आयशा ट्रंक खोल दियां ने विचों कढ दियां ने ते गुड्डी निकल आंदी है अम्मी आयशा उस गुड्डी दे नाल खेड दियां ने अम्मी आयशा उस गुड्डी दे नाल खेड दियां ने मां दे वेड़े दे चा पूरे कर दियां ने अचानक आप कपड़े कट दियां ने उस कपड़े दा आप जनाबे वाला घोड़ा बना देंदियां ने घोड़े नू पर ला देंदियां ने उधरों मेरे आका आंदे ने मेरे आका ने फरमाया वाह आयशा कुर्बान जावा ए मैं पहली बारी हो जिहा घोड़ा वेखिया है जिदे पैर भी ने पर भी ने हुणे अम्मा आयशा दी जहानत वेखिया जे किबला डॉक्टर साहब जहानत वेखिया जी अम्मी आयशा दी अम्मी आयशा अर्ज कर दिया ने हुजूर ना ना हुजूर पहला घोड़ा नहीं हजरत सुलेमान दा जेड़ा घोड़ा सी ओदे पैर भी सन पर भी सन रोजा मेरे आका लो भैया कैमरे दे पीछे वाले मेरे बेली नहीं जो बोल रहे उन्होंने वेख के पता नहीं कैमरा वज रहे साडे ते केड़ा वजदा पिया सी काहे तो ओ भाई मैं कैमरा वजे ना वजे ज़ारा पाक दी नजर ज़ारा पाक दे बाबे दी नजर आप दे उत्ते वे मोहब्बत ना पढ़ लो रोजा मेरे आशा का रोजा मेरे बार बहन वाले भी मोहब्बत दे नाल पढ़ लो यार रोजा मेरे घर अम्मी आयशा का जेड़े वेले जनाबे वाला हजरत अम्मी आयशा सदीका ते बोहतान लग गया अम्मी आयशा सदीका दे उत्ते बोहतान लग गया मेरे आका खामोश ने जिस वक्त गल वधदी गई मेरे आका ने उमरे फारूक नु बुला लिया मेरे आका ने उस्मान गनी नु बुला लिया मेरे आका ने मौला अली नु बुला लिया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया यार उमर तू की आखना है उमर तू मेरी आयशा दे बारे की आखना है हुण सुनिया जे कुरान जनाबे उमरे फारूक बोलदे ने अर्ज कीती सुबहानका गाज़ा बुग़तानुल अज़ीम
अर्ज की सोनिया ये जड़ा आयशा दे उत्ते लगा है, ये जड़ा अम्मी आयशा दे उत्ते लगा है, बहुतान है हजूर, बहुतान है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान तू की आखना है? अर्ज की सोनिया अल्लाह ने तेरे वजूद दे उत्ते मक्खी नहीं बैन दी, सोनिया अल्लाह ने तेरे वजूद दे उत्ते मक्खी नहीं बैन दी। ओ सोनिया जेड़े खुदा ने तेरे वजूद ते मक्खी नहीं बैन दी, ओ तेरे हिस्से दे अंदर नापाक बीवी नू किवें रख सकदा है? मेरे आका ने फरमाया अली तू की आखना है? अर्ज की कमली वालिया सोनिया अल्लाह ने तेरा साया नहीं बनाया, सोनिया अल्लाह ने तेरा साया नहीं बनाया। एक किधरे गंदी जमीन दे उत्ते आ जाए, अगर गंदी जमीन ते आया ते मेरा यार आला है, जमीन गंदी है। ए साया मेरे आका दा मौला अली फर्ज करते ने हजूर अल्लाह ने आप दा साया नहीं बनाया, ओ जेड़े अल्लाह ने आप दा साया नहीं बनाया ओ आयशा नू नापाक किवें कर सकदा? हुण पढ़ना बनदा ना रोजा मेरे आका का। अच्छा जेडे अजे भी नहीं बोले इंशाअल्लाह अगली गल तो जरूर बोलोगे। जो काफिला लगा होया जिस वक्त काफिला एक जगह के उत्ते रुक गया, काफिले दे नाल हजरत अम्मी आयशा भी ने नाल ही आशिक ने ते नाल ही मुनाफिक ने, क्योंकि मुनाफिक भी विचों ही उठ पैंदे ने ना, विचों ही मुनाफिक उठ पैंदे ने। जिस वक्त उस बदबख्त ने एक ने हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा आप दे उत्ते इल्जाम लगाया, हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह दे जिस वक्त बोहतान लगा ना, आप अपना हार तलाश कर रही सन, कदाई हाजत वास्ते गईयां, हार गुम हो गया। जो हार गुम होया तो अम्मी आयशा हार तलाश कर रही ने, सहाबा वुजू वास्ते पानी तलाश कर रहे हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा सी, तो सहाबा वुजू वास्ते पानी तलाश कर रहे हैं, लेकिन पानी भी नहीं मिल रहा। जिस वक्त पानी नहीं ना मिल रहा, हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा भी तशरीफ फरमा ने। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त इन्हां गल्लां दा पता चलिया ते अल्लाह दी तरफ तो जो मेरे आका ने इंज करके उत्ते निगाह उठाई, ये हजे इधर निगाह उठाई सी, उधरों जिबरील आ गए, उधरों जिबरील आ गए। आगे पता की अर्ज की जेड़े वेले जनाबे वाला जिबरीले अमीन आए, अर्ज की सोनिया अल्लाह फरमांदा है फलम ताजिदु माअन, सोनिया जो पानी ना मिले फतयम्ममु सईदन तय्यबा, सोनिया अपने उम्मतियां नु कह दो जो पानी ना मिले ते तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम कर लो। वाह आयशा कुर्बान जावा, अगर हार गुम ना हुंदा ते तयम्मुम किवें मिलदा, अगर हार गुम ना हुंदा ते तयम्मुम किवें मिलदा? जिस वक्त अल्लाह ने फरमाया सोनिया अपनी उम्मतियां नु कह दो ए तयम्मुम कर लैन, अर्ज कीती या अल्लाह तयम्मुम दे नाल की होवेगा? आवाज आई सोनिया ए वुजू दा पानी जिस्म नु पाक करदा है, वुजू दा पानी जिस्म नु पाक करदा है, पर तयम्मुम जिस्म भी पाक करदा है, हड्डियां भी पाक कर छड़दा है। सोनिया तयम्मुम जिस्म भी पाक करदा है, नाले हड्डियां भी पाक कर देंदा है। उधरों अल्लाह दी तरफ तो आवाज आई, फरमाया सोनिया फिक्र ना करो, ए जदों ईसा दी मां मरियम दे उत्ते इल्जाम लगा, जवाब मैं ईसा दे कोलों लिया, जदों इल्जाम यूसुफ दे उत्ते लगया, जवाब मैं दुध पींदे बच्चे दे कोलों लिया। सोनिया हुण इल्जाम तेरी जात दे उत्ते लगाए, हुण मैं जवाब किसे वली कोलों नहीं लेना, हुण जवाब मैं किसे नबी दे कोलों नहीं लेना, हुण मैं जवाब किसे सहाबी दे कोलों नहीं लेना। सोनिया हुण इल्जाम तेरे उत्ते लगाए, हुण जवाब भी मैं आप खुदा ने देना है, हुण जवाब भी मैं आप
खुदा ने देना है। वाह अम्मी आयशा मैं कुर्बान जावा आप दी अजमत दे तो इधर जनाबे वाला सियाबा नू वुजू दा पानी मिल जाता है, उधर अम्मी आयशा नू हार मिल जाता है। आवाज ही सोनिया परेशान ना आयो, तेरे गुलामां नू वुजू दी लोड़ सी, उन्हां नू मैं तयम्मुम दे छड़िया है। आयशा नू हार दी लोड़ सी, मैं ओनू हार दे दिता है। रोजा मेरे आका का एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी बैठियां ने ते हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा भी बैठियां ने ते अम्मी आयशा नू हजरत फातिमा ज़हरा पता की आखदियां ने अम्मी आयशा ये मेरा मकाम तुहाडे नालों ज्यादा है। प्यार दियां गल्लां ने ना की आख्या कि मेरा मकाम तुहाडे नालों, मेरा मकाम तुहाडे नालों, मेरा मकाम तुहाडे नालों ज्यादा है। ये भी गल इंजे रोजा सिर्फ तुहाडा नहीं मौलवियों का भी रोजा, लेकिन अगर नाल बोलोगे तो इंशाल्लाह वो रोजा भी जरा नाल ये नहीं कि रोजा कुछ ले लेंदा, रोजे ने कख नहीं जे लेना, जे जिक्र कर लोगे तो कख दे जाएगा। अगर जिक्र कर लोगे तो इंशाल्लाह दे जाएगा। अब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या अम्मी आयशा मैनू इंज लगदा मेरी शान ज्यादा आख्या ओ किंज हुन सुनिया जे जेड़े वेले जनाबे वाला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप आखदियां ने अम्मी जी मेरी शान ज्यादा है। आख्या यो किवें? अर्ज कीती अम्मा जी वेखो मैं आका दी बेटी हां, तुसी गुलाम दी बेटी हो। आख्या जी मैं आका दी बेटियां तुसी गुलाम दी बेटी हो, मैं नबी दी बेटियां तुसी गुलाम दी बेटी हो, मैं नबी दी बेटियां तुसी नौकर दी बेटी हो, मैं पीर दी बेटियां तुसी मुरीद दी बेटी हो। अम्मी आयशा ने आख्या फातिमा सुन तू बेटी वालों आई है, मैं बीवी वालों आ जानी हां, ये तेरा भी मकाम बड़ा है, पर मेरी गल सुन ये मेरा भी मकाम बड़ा है। तू नौकर दी बीवी है, मैं आका दी बीवी हां, तू गुलाम दी बीवी है, मैं आका दी बीवी हां। ए फातिमा सुन ले कल क़यामत वाले दिन जदों सारियां बीवियां अपने अपने शोहरा दियां उंगलियां फड़ के जन्नत दे अंदर जान गियां, तू अली दी उंगली फड़ के जाएगी, मैं नबी दी फड़ के जावां। ने किया क्या ये तुसी अली दी उंगली फड़ के जाओगे तो मैं नबी दी उंगली फड़ के जावांगी। अम्मी आयशा ने जिस हजरत फातिमा ज़हरा ने इन्ना सुनिया ते आप दियां अखां विच पानी आप रोना शुरू हो गईयां। हुन अम्मी आयशा दा हौसला देना सुनिया जे जेड़े वेले जनाबे वाला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने इन्ना सुनिया ते आप दियां अखां दे अंदर पानी आ गया। ये सुनिया जे नबी दी बेटी दा मकाम, जिस वक्त आप दियां अखां दे अंदर पानी आया अम्मी आयशा ने फरमाया फातिमा ये तेरा भी मकाम बड़ा है, ये तेरा मकाम मेरे नालों ज्यादा है। मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआवां करनिया या अल्लाह किधरे तू मैनू आयशा ना बनादा, ए फातिमा दा एक वाल बना देना। रोजा मेरे आका रोजा मेरे आका का एक मर्तबा यार अंदर बैन वाले बार बैन वाले मोहब्बत दे नाल पढ़ लो। रोजा मेरे आका का जनाबे वाला हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया जेड़ियां शाना अल्लाह ने मैनू दितियां ने ओ किसे और बीवी दे हिस्से दे अंदर नहीं आईयां। अर्ज कीती अम्मा जी ओ केड़ियां शाना ने? आखिया ये मेरी शान है, ये मेरी शान है। अल्लाह ने अपने नबी दी उम्मत नू तयम्मुम दिता है ते आयशा दा सदका दिता है।
फरमाया ये शान मेरी हिस्से दे अंदर आई है। फरमाया मेरी दूसरी शान है वे अम्मी आयशा ने 2010 हदीसां अम्मी आयशा ने रिवायत कीतियां ने। अम्मी आयशा कौन है? हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा कौन है? ये जिथे मेरे आका दा रोजा बनया है, जिथे मेरे आका या लेटे ने, ओ जगह भी अम्मी आयशा दी है। हुण पता चलिया जे शुरू तो लैके हुण तक मैं क्यों कहंदा आया वां, जगह अम्मी आयशा दी है, लेटे नबी ने। रोजा मेरे आका समझन वाले बंदे ने बड़ी चाचाई होएगी तो मुहब्बत नाल पड़ेगा। रोजा मेरे आका का जड़े वेले अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया मेरी अगली शान है वे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाल दा वक्त आया। मेरे आका ने मिसवाक मंगवाई, आख्या जी मिसवाक लेके आओ। मेरे आका ने मिसवाक नू चबाया है पर मिसवाक चबी नहीं गई। ऐ सुनिया जे यार जुमला, किबला डॉक्टर साहब जरा सुनिया जे जुमला, जनाब जुमला सुनिया जे। मेरे आका ने मिसवाक मंगवा के मेरे आका ने मिसवाक नू चबाया पर चबी नहीं गई। मेरे आका ने फरमाया आयशा इनू तू चबा के मैनू दे। रोजा मेरे आका का फरमाया आयशा इनू चबा के मैनू दे दे। ये कौन आयशा ने आखिया जी जो नबी दे विसाल दा वक्त आया, ये वारी भी मेरी है, घर भी मेरा है, हुजरा भी मेरा है, गोद आयशा दी है, सर मदीने वाले दा है। रोजा मेरे आका का, रोजा मेरे आका का, घर गई अम्मी आयशा का। रोजा मेरे आका का ऐसी कि हजरत अम्मी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा आप दी शान 67 साल बाद रिवायत के अंदर आंदा है आपने उम्र पाई, फिर आप दा विसाल 17 रमजान मुबारक में आप दा विसाल होया। ये इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह अगले जुमे इंशाल्लाह जंगे बदर भी बयान होगी। लेकिन ये क्योंकि अगर मेरे कुछ साथी ने, सारे नहीं, सारे बड़ी मोहब्बत वाले ने, एक अदा साथी ये नहीं वो यार आंदा है यार ये टाइम 2:30 नहीं हो गया। मैं क्या जे नबी दे जिक्र नू सुनना टाइम वाल वेख के ना ते फिर जिंदगी दा फायदा नहीं। उस जिंदगी नू की करना जिहड़ी जिंदगी नबी दे जिक्र दे उत्ते तेनू टाइम याद आ जाए। उंज बरातां टाइम एक दा दे के शामी 5 बजे तेरी बरात आए, चौका दे विच बैठ के ताश खेलने, लूडो खेलने, उत्थे तेनू टाइम दी कोई कदरो मंजिलत याद नहीं आंदी। दुकानां उत्ते बैठ के तेनू कदरो मंजिलत याद नहीं आंदी ते नबी दे जिक्र ते तेनू टाइम याद आ जांदा। बदबख्ता अपनी जुबान नू समझा जरा कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जदों जिक्र हो रहा होवे फिर टाइमां नू नहीं वेखीदा बल्कि इश्क नू वेखीदा है। ये जेडे मेरे दोस्त साथी तराबियां पढ़ते हैं, मैं उन्होंने हवाले दे नाल मेरे दोस्त कहते सन जी 30 रातां की जिहड़ी फजीलत पिछले साल नहीं सी बयान की, वो जरा सानू दस दिओ। जे 30 रातां की फजीलत सुननी है तो मुहब्बत दे नाल सज्जा हथ कढ के बाहर को जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। ये 30 रातां की फजीलत सुनिया जे कि 30 रातां की फजीलत की है। अम्मी आयशा दा मौजू मैं इसी वजह तो बिल्कुल इत्थे छड्ड दिता है ते मैं ये 30 रातां की फजीलत सुना दियां जरा। जेड़े वेले जनाबे वाला फरमान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जुबान मौला अली दी है। जे भाई इंज सुनना जे ते छड्ड दिंदे जे डट के सुनना ते मुहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। थकना नहीं, बोलते जाना जरा। जेड़े वेले मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जुबान मेरे आका दी है, बयान मेरे आका दा जुबान मौला अली दी है। फरमाया सहाबा जेड़ा बंदा पहली रात दी नमाज़े तरावी पढ़दा है अल्लाह ओनू गुनाहां तो इंज पाक करदा है, इंज पाक करदा है जिवें मां दे पेट विचों अज पैदा होया है।
फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी दूसरी रात नमाज़े तरावी पढ़दा है अल्लाह ओदी मां दे भी ओदे बाप दे भी गुनाहां नू माफ फरमा देंदा है। बोलते जाया जे फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी तीसरी रात नमाज़े तरावी पढ़दा है जदों आखिरी सलाम फेरदा है एक फरिश्ता निदा लांदा है आखदा है आ तीसरी रात तरावी पढ़न वाले आओ ओए अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर छड्डे ने। अगों आ गई केड़ी रात बोलते जाए जी अगों आ गई तुसी गिनती करते जाओ तो मैं जरा थोड़ी वजाहत करता जावा। अगो आ गई जेड़े वेले जनाबे वाला अगों आ गई चौथी रात मेरे आका ने फरमाया रमजान दी चौथी रात जेड़ा बंदा नमाज़े तरावी पढ़दा है एक बंदा तौरात पढ़े ज़बूर पढ़े इंजील पढ़े कुरान पढ़े जिन्ना सवाब इनू मिलदा है उन्ना सवाब चौथी रात तरावी पढ़न वाले नू अल्लाह अता फरमा छड़दा। अगों आ गई बोलते जाए जी अगों आ गई पंजवीं रात फरमाया जेड़ा बंदा बैतुल मुकद्दस दे अंदर नाले काबे दे अंदर नाले मस्जिद नबवी दे अंदर जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा है जिन्ना सवाब इन्ना तिन्ना थावां ते मिलदा है उन्ना सवाब पंजवीं रात दी तरावी पढ़न वाले नू मिल जांदा है। अगों आ गई छेवीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी छेवीं रात नू नमाज़े तरावी पढ़दा है जिन्ना सवाब बैतुल मामूर दे अंदर नमाज पढ़न दा मिलदा है उन्ना सवाब अल्लाह छेवीं रात नू तरावी पढ़न वाले नू अता फरमा छड़दा। आया है रमजान दा महीना आया है रमजान लालो जोर कोई गल नहीं आया है छे रातां दी फजीलत सुन ली अगों भी जरा सुनते जाया जे जेड़े वेले जनाबे वाला 7वीं रात अगों किनवी रात आ गई किनवी रात आ गई जे नहीं है तो छड़ देने बाजी अगले जुमे कर लवांगे है अच्छा माशाल्लाह तुसी बस बोले है भी माशाल्लाह अच्छा मसला है तो फिर मोहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। अगों आ गई एक तो फुल बड़ी जल्दी जानते हो कि यार पता नहीं मैं रे वो की कहंदे ने साइंस दे अंदर केड़े हुंदे ने फार्मूले हां वो पता नहीं केड़े वो साइंस दे को फार्मूले या हिसाब रियाजी मैं फार्मूले ते नहीं समझा रहा मैं नबी पाक दा इश्क दस रहा वा और रमजान दी फजीलत दस रहा अपने नमाजियां हजरात वास्ते दस रहा जिन्हें पढ़नी है वो पढ़ लैणगे जिन्हां दा नहीं पढ़न दा इरादा इंशाअल्लाह उन्हां दा भी हो सकदा है ज़ौक पैदा होए ते पढ़ लईए मुहब्बत दे नाल कह दो अंदर बाहर बहन वाले कह दो सुभान अल्लाह। अगों आ गई 7वीं रात फरमाया सहाबा जेड़ा बंदा रमजान दी 7वीं रात नमाज़े तरावी पढ़दा है जिन्ना सवाब मूसा अलैहि सलाम दे नाल रहन वाले बंदे नू मिलदा है उन्ना सवाब 7वीं रात नू तरावी पढ़न वाले नू मिल जांदा है। फरमाया अगों आ गई बोलते जाए अगों आ गई 8वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 8वीं रात नू नमाज़े तरावी पढ़दा है जिन्ना सवाब इब्राहीम अलैहि सलाम नू इबादत दा मिलदा है इन्ना सवाब अल्लाह इब्राहीम दी इबादत जितना सवाब अता फरमा देंदा। अगों आ गई 9वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 9वीं रात नू
नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह ओदी दुनिया भी संवार देंदा है अल्लाह आखिरत भी संवार देंदा है। अगों आ गई 10वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 10वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह ऐलान करदा है अल्लाह फरमांदा है आ बंदिया 10वीं रात नू तरावी पढ़न वाले आ मैं तेनू अपना कुरब अता फरमा दिता है। अगों आ गई 11वीं रात 11वीं का लंगर खाने वाले मुहब्बत नाल सुनिया जे अगों आ गई 11वीं रात फरमाया जड़ा बंदा रमजान दी 11वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह फरमांदा है फरिश्ते रजिस्टर उठा लो नाले कलम उठा लो 11वीं रात नू तरावी पढ़न वाले दा एदा नाम नबी दे गुलामां विच लिख दियो। कादर साहब कुर्बान जावा अल्लाह ताला सलामत रखे आप नू आप दे ज़ौक नू आप दे शौक नू आप दे चलान नू अल्लाह ताला रिज़्क दे अंदर माल दे अंदर बरकतां अता फरमाए। जेड़े वेले जनाबे वाला अगों आ गई 12वीं रात ये अज दी रात दे अगों आ गई 12वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 12वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़ेगा कल क़यामत वाले दिन जदों सारियां दे चेहरे मुरझा जाणगे अल्लाह फरमांदा है 12वीं रात नू तरावी पढ़न वाले आओ मैं उदों भी तेरा चेहरा इंज चमकावांगा जिवें 14वीं दा चन्न चमकदा है। अगों आ गई 13वीं रात फरमाया जड़ा बंदा रमजान दी 13वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह फरमांदा मैं तेनू सारियां बुराइयां तो बचा लिया है। अगों आ गई 14वीं रात फरमाया जड़ा बंदा रमजान दी 14वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह दे फरिश्ते गवाही देंदे ने इन्ने भी 14वीं रात दी तरावी पढ़ी है इन्हें भी 14वीं रात की तरावी पढ़ी है इन्हें भी 14वीं रात की तरावी पढ़ी है। वाह कुर्बान जावा तरावी मैं तू पढ़िए गवाही अल्लाह दे फरिश्ते दे तरावी मैं तू पढ़िए गवाही अल्लाह दे फरिश्ते देन। अगों आ गई 15वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 15वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह दे जदों तरावी पढ़ के आखिरी सलाम फेर के बाहर दरवाजे दे उत्ते जांदा है अल्लाह दे फरिश्ते ओदे कान दे अंदर आखदे ने वाह वाह तेनू सलामी होए वाह तेनू सलामी होए। 15वीं रात नू तरावी पढ़न वाले अल्लाह दी तेनू सलामी होवे। अगों आ गई 16वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 16वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह फरमांदा है मैं तेनू दोज़ख तो आजाद कर दिता है। अगों आ गई 17वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 17वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह फरमांदा है जिन्ना सवाब मैं नबियां नू देना वा ओना तेनू देना वा। छोटी गल नहीं मुहब्बत नाल कह दो डट के सुभान अल्लाह। वाह भाई अशरफ साहब ये बाहर बैठे हो ते नाल वाले नू भी जरा कैच करिया जे भला कह रहे ने कि नहीं कह रहे इन्हां नू भी जरा वेखिया जे जरा डट के कह दो सुभान अल्लाह। अगों आ गई 18वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 18वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है हाय हाय ये जुमला सुनिया जे अगों आ गई 18वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 18वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है अल्लाह फरमांदा है मैं तेरे ते भी राजी हां तेरी मां ते भी राजी हां तेरे अब्बे ते भी राजी हां। अगों आ गई 19वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 19वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है फरमाया अल्लाह ओदा ठिकाना जन्नत दे अंदर रख के ओनू दस देंदा है। अगों आ गई 20वीं रात फरमाया जेड़ा बंदा 20वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है जिन्ना सवाब अल्लाह शुहदा ते सालिहीन नू देंदा है ओना इनू भी देंदा है।
अगों आ गई 21वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 21वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, जेड़ा बंदा 21वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा है मैं जन्नत दे अंदर नूर दा तेरे वास्ते महल बना दिता है। अगों आ गई 22वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 22वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा है मैं तेनू सारियां परेशानियां तो दूर कर दिता है। अगों आ गई 23वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 23वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा है मैं तेनू एक महल नहीं, एक महल्ला नहीं, एक घर नहीं, पूरे दा पूरा जन्नत दे अंदर शहर दे दिता। अगों आ गई 24वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 24वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, त्रै नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अल्लाह फरमांदा है जेड़ा बंदा रमजान दी 24वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, मैं ओदियां 24 दुआवां कबूल कर लैना। अगों आ गई 25वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 25वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा मैं उन्होंने कब्र दे अजाब तो निजात दे छड़ना वा। अगों आ गई 26वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 26वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, पुल सिरात तो इंज गुजरेगा जिवें बिजली गुजरदी है। अगों आ गई 27वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 27वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह जन्नत दे अंदर ओनू ओदा मकान विखा देंदा है। अगों आ गई 28वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 28वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह जन्नत दे अंदर ओनू जगह अता फरमा छड़दा है। अगों आ गई 29वीं रात। फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 29वीं रात नू नमाजे तरावी पढ़दा है, अल्लाह 1000 मकबूल हज दा सवाब दे छड़दा। अच्छा आखिरी जुमला जे बोलो ना बोलो थोड़ी मर्जी, पर नहीं बोलोगे तो मेरी मेहनत ते पानी फेर छोड़ोगे, अगर बोलोगे तो मैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत दे उत्ते भी नाज करांगा, थोड़ी दाद दे उत्ते भी नाज करांगा। आखिरी 30वीं रात दी फजीलत सुनिया जे, ए जेड़ा जेड़ा सुनने वास्ते प्यारे हाथ इधर बाहर कर लो। हाँ माशाल्लाह इधर इत्थे रखया जे, इत्थे रखया जे इधर। अगों आ गई 30वीं रात। जिन हाथ कड्डे नहीं जाके खलोना भी जे, खलोवोगे ना इंशाल्लाह तो बोलो अल्लाह तौफीक। 30वीं रात दी तरावी पढ़नी भी जे, 30वीं रात दी फजीलत सुने, हाथ कटो बाहर जरा मोहब्बत ना। हाँ माशाल्लाह ए हाफिज कादिर साहब हुन जरा थोड़ा जा तकलीफ फरमा के उठ पवो। हाँ 30वीं रात दी फजीलत देखा जे किंज बोल देने आशिक। अगों आ गई 30वीं रात। बाहर बैठ वाले भी जरा मोहब्बत नाल हत्थां नूं उठा लो। जेड़ा बंदा रमजान दी 30वीं रात नूं नमाज़े तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा है ए जगीर भी तेरी है, ए जगीर भी तेरी है, खुदा भी तेरा है, मुस्तफा भी तेरा। पांच बारी मैं दोबारा जुमला लेके आवा, 5 बारी बोले आज यार। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कड़ो जरा धन्यवाद थक गए तो गयो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा रमजान दी 30वीं रात नू नमाज़े तरावी पढ़दा है, अल्लाह फरमांदा है 5 बारी बोले आज यार। अल्लाह फरमांदा है ए जगीर भी तेरी है, ए जगीर भी तेरी है, खुदा भी तेरा है, मुस्तफा भी तेरा। आया है रमजान दा महीना, आया है रमजान दा महीना। अल्लाह ताला
मेरी और आप अहबाब दी हाज़री नू कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मैनू और आप अहबाब नू जो कुछ दसिया दसाया अल्लाह ताला ओदे उते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।